हेलो भाई, नमस्ते, गुड इवनिंग। मेरा नाम है शुभम रावत और आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ बहुत ही कम बात किए जाने वाला टॉपिक है जिसका नाम है वाई बॉयज़, इंडियन बॉयज़ बिहेव वियर्डली अराउंड गर्ल्स, या फिर वो कितना नर्वस हो जाते हैं लड़कियों के आसपास, या उनसे बात नहीं कर पाते, या एक कोहेरेंट सेंटेंस कुछ लौंडे फॉर्म नहीं कर पाते लड़कियों के आसपास होने से। तो इसमें मतलब उस लड़की की गलती नहीं है, या फिर मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो गलती है कि किस तरह से समाज ट्रेन करता है लड़के लड़कियों को डिफरेंट रोल्स के लिए। तो आपने नोटिस किया होगा बचपन से ही भारत में, इंडिया में लड़के लड़कियों को डिस्टेंट किया जाता है कि लड़के अलग रहेंगे, लड़कियां अलग रहेंगे, लड़कियों के गेम्स अलग होंगे, लड़कों के गेम्स अलग होंगे। और ऐसा नहीं है कि चूज़ करते हैं लड़के स्पेशली कि भाई मैं तो ऐसा ही खेलूँगा या फिर मैं तो ऐसे ही रहूँगा, या फिर लड़कियाँ भी स्पेशली चूज़ करती हैं कि नहीं मैं तो यही। बचपन से थोपा जाता है, लाइक थोपा तो क्या ही, मतलब कि वो इस तरह से ही ट्रेन किया जाता है। जैसे कि सबसे एग्जांपल ये है कि लाइक एक लड़का है, छोटा बच्चा है, उसको कुछ समझ नहीं है, तो उसको घर वाले मोस्टली क्या गिफ्ट देते हैं खेलने खिलौने के लिए, कार वगैरह, जबकि एक लड़की को गुड़िया वगैरह देंगे। उनको पता भी नहीं है, समझ रहे हो। तो स्टार्टिंग से ये जेंडर रोल्स ये सब के सब ट्रेन कर देना शुरू हो जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद फिर जैसे थोड़े थोड़े बच्चे बड़े होते हैं तो थोड़ा डिस्टेंट किया जाता है कि लड़कों को बोलेंगे लड़कियों से बात मत करो, दूर रहो, लड़कियों को बोलेंगे लड़कों से बात मत करो, लड़कों से दूर रहा करो। तो मतलब ऑब्वियस सी बात है, वो सेफ्टी कंसर्न वाली बात नहीं है। सेफ्टी कंसर्न तो तब आता है ना जब बच्चे बड़े होते हैं, लेकिन बचपन से अगर आप ऐसे डाल दोगे ना तो बच्चों को एक दूसरे के जेंडर को समझने में बहुत दिक्कत होगी। अब मान लो मैं एज अ बॉय किसी लड़की का अराउंड बचपन से रहा ही नहीं, तो मैं उनकी प्रॉब्लम्स या फिर उनके कंसर्न्स या फिर उनको कैसे समझूंगा, समझ रहे हो। या फिर कोई भी लड़की अगर किसी लड़के के अराउंड नहीं रही है तो वो किस तरह से समझेगी उस जेंडर को। तो बहुत ज़्यादा इस कारण ना मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है, समझ रहे हो। इसलिए कुछ लड़कों में, कुछ लड़के सर्कल्स में जो मतलब कभी लड़कियों के पास या फिर जिनके फ्रेंड सर्कल में कभी लड़कियाँ नहीं रही, वो बहुत ज़्यादा अजीब बातें करते हैं अबाउट गर्ल्स की भाई वहाँ लड़कियाँ होंगी, वहाँ चलते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ठीक है। क्योंकि वो जो मिस्ट्री बन रखी है ना, वो बचपन से इसलिए बन रखी है कि उनको मतलब कभी जानने का मौका ही नहीं मिला कि हाँ भाई लड़कियाँ भी नॉर्मली इंसान ही होती हैं, समझ रहे हो। बहुत वियर्ड बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है, उनको समझने का मौका ही नहीं दिया। अगर स्कूल भी देखोगे तो इंडिया में बहुत सारे स्कूल कोविड नहीं है, जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं कोविड नहीं होते। अब कोविड स्कूल में ना पढ़ने का भाई यही तो होगा ना कि लड़कों में जो जेंडर या फिर लड़कियों में जो जेंडर रोल्स होंगे उनको बढ़ावा मिलेगा। लड़कों में जो क्या बोलते हैं, पुरानी जो मस्कुलिनिटी होती है, जो मतलब जो मस्कुलिनिटी होती भी नहीं है, पता नहीं, मिसोजिनी ही बोलूँगा उसको, तो उसको बढ़ावा मिलता है, समझ रहे हो। तो ये सब चीज़ें अगर हम बचपन से सीखेंगे, बचपन से हमारे ऊपर ऐसे आता है, तो हम किस तरीके से मतलब एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बड़े होते ही एकदम से ही लड़का मतलब किसी लड़की से अच्छे से बात कर लेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि डिसरिस्पेक्ट करते हैं लड़के, बट उनको बात करनी नहीं आती, उनको बात करनी नहीं आती। अगर कोविड स्कूल में भी लड़का लड़की पढ़ रहे हैं ना, तो ज़्यादातर ये बोला जाता है साथ मत बैठो, बातें मत करो लड़कों से, लड़कियां बातें मत करो लड़कों से, ठीक है। जिस उम्र में उनको उनके जेंडर को सेक्सुअलाइज नहीं करना होता ना, उस उम्र से जेंडर को सेक्सुअलाइज करना शुरू कर देते हैं ये लोग। तो इस कारण उन दोनों में बहुत ज़्यादा ऐसे डिफरेंस पैदा होने लगता है। तो डिफरेंस बच्चे क्रिएट नहीं करते, डिफरेंस क्रिएट ऊपर से होना शुरू हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा मिस्ट्री क्रिएट हो जाती है दोनों जेंडर्स में, समझ रहे हो। जबकि मेरे हिसाब से कोविड स्कूल में लड़के जो होते हैं वो थोड़ा सा बेटर होते हैं लड़कियों से बात करने में, एज इन कंपैरिजन विद जो सिंगल सेक्स वाले स्कूल्स होते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप बचपन से उस एनवायरनमेंट में रहोगे तो आपको थोड़ा सा पता होगा, आपको थोड़ी समझ होगा लड़कियां कैसे होती हैं, फिर लड़के कैसे होते हैं। बहुत डिफरेंट कोई मतलब इंसान तो होता नहीं, सबके सब इंसान ही होते हैं। बट बचपन से ही अगर कोई लड़का जो बचपन से मतलब बॉयज़ स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो तो हमेशा ऐसे ही समझेगा ना, क्योंकि उसको बड़े भी यही सिखाते हैं कि नई लड़कियों से दूर रहो, लड़कियों से बात मत करो, ऐसे होगा वैसे होगा। तो इसलिए मतलब मुझे लगता है कि दिक्कतें इसलिए आती हैं क्योंकि जब बचपन में जब बच्चे सीखते हैं ना, उस टाइम पे इनको कभी कभी सिखाया नहीं जाता है, फिर उस टाइम पे ही ऐसे दोनों को दूर कर दिया जाता है। तो जब बड़े होके उनकी मतलब ऑब्वियसली उम्र होती है, तब वो बिल्कुल ही एकदम से समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को, बहुत ही डिफरेंट। और लड़के भी इसलिए इंडिया में ज़्यादा ऐसे सूडो मस्कुलिन से होते हैं, फिर मस्कुलिनिटी का डेफिनेशन नहीं समझ पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना मस्कुलिनिटी होती क्या है। मस्कुलिनिटी वैसे जैसी कोई चीज़ होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि मस्कुलिनिटी फेमिनिटी मेरे हिसाब से तो प्रोपेगेंडा है। लाइक वी ऑल आर जस्ट ह्यूमन, और हमें जो पसंद है हम वो कर सकते हैं, कोई भी
हमारा जेंडर डिसाइड नहीं करता है कि हमें वो अलग कॉन्वर्जेसन है, कभी और वीडियो में बात करूँगा। बट मेरा यही कहना था कि लाइक आप जो देखते हो कि लाइक हमारे आसपास लड़के लौंडे वगैरह बात करने में इतना कतराते हैं, फिर बात नहीं कर पाते, तो उसके पीछे मेनली रीज़न तो यही है कि हमने बचपन से ही डिस्टेंट किया है लड़के लड़कियों को। लड़कों के गेम्स अलग रखे हैं, लड़कियों के गेम्स अलग रखे हैं, लड़कियों की क्लासरूम्स अलग रखी हैं, लड़कों की क्लासरूम्स अलग रखी हैं। जिस एज में सेक्सुलाइज नहीं करना चाहिए था दोनों जेंडर्स को, उस एज से ही हम सेक्सुलाइज करते हुए आ रहे हैं, दोनों को कभी मौका नहीं दे रहे बात करने का। तो ये सब गैप बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण फिर जेंडर रोल्स को बढ़ावा मिलता है, बहुत सारी चीज़ों को बढ़ावा मिलता है, आपको पता भी नहीं होगा कि मतलब बहुत सारे इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके ऊपर। तो मेरे हिसाब से अगर हम सबको ये ख़त्म करना है ना कि लाइक मिसोजिनी ख़त्म करनी है हमको जेंडर रोल्स जो होते हैं डिसाइडेड हो रखे होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए, उसको ख़त्म करना है, और बहुत सारी ऐसे प्रॉब्लम्स को ख़त्म करना है हमारी इंडियन सोसाइटी में। तो हमको लगता है कि बचपन से ही हमको इन्वॉल्व करना चाहिए लड़के लड़कियों को एक साथ, ठीक है, उनको मतलब इनकरेज करना चाहिए कि लाइक ऑब्वियसली कि जिस तरह से तुम्हारा लड़के का लड़का दोस्त हो सकता है, उस तरह से लड़के का लड़की भी दोस्त हो सकती है, एंड दैट इज़ वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो बस यही कहना था, बाय बाय।